एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा चौंकाने वाला सवाल है कि समाज इंटेलिजेंट लोगों को नापसंद क्यों करता है। चलिए आज इसी विचार की परतों को खोलते हैं। ये जो सवाल है ये ओशो के विचारों से निकला है और ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर हमारा समाज मतलब हमारी सोसाइटी काम कैसे करती है। हाँ, मुझे पता है, सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना। भाई, इंटेलिजेंट लोगों को कौन पसंद नहीं करेगा, वो तो सबके लिए अच्छे होते हैं। पर चलिए जरा इस बात की गहराई में जाकर देखते हैं कि माजरा क्या है। तो इस पूरी बहस की जो जड़ है ना, वो है सवाल पूछने का साहस। यही तो इंटेलिजेंस की मतलब बुद्धिमानी की असली ताकत है। देखिए, यहाँ एक बात समझना जरूरी है। समाज को सीधे सीधे इंटेलिजेंस से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उस चीज से है जो इंटेलिजेंस अपने साथ लेकर आती है। और वो चीज क्या है? वो है सवाल। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो बस चीजों को यूं ही मान नहीं लेते, वो सवाल करते हैं। और बस एक छोटा सा शब्द है, क्यों। यही किसी भी बने बनाए सिस्टम के लिए, किसी भी पुरानी परंपरा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई क्यों पूछता है तो वो उस व्यवस्था को, उस स्टेटस को चैलेंज कर रहा होता है। और यही बात सोसाइटी को बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है। तो चलिए इस टकराव को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये असल में दो अलग अलग तरह की सोच, दो अलग अलग माइंडसेट के बीच का फर्क है। एक तरफ हैं औसत लोग, जो बनाए गए नियमों को बस फॉलो करते हैं, मतलब जो कह दिया वो मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ हैं बुद्धिमान लोग। वो नियमों को फॉलो करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये नियम बनाई क्यों हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर समाज को समझदार लोग नहीं चाहिए तो फिर उसे चाहिए क्या? वो किस तरह के लोग चाहता है? तो होता क्या है कि जो लोग आंख बंद करके हर बात नहीं मानते, समाज उन पर कुछ लेबल लगा देता है, कुछ ऐसे टैग्स, ताकि उन्हें नेगेटिव दिखाया जा सके। जैसे कोई अगर किसी बात पर गहराई से सोच विचार कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ओवरथिंकर। अरे ये तो बहुत ज्यादा सोचता है, जैसे ज्यादा सोचना कोई बुरी बात हो। या फिर जो सच बोलता है, भले ही वो सच थोड़ा कड़वा हो, उसे क्या टैग मिलता है? नेगेटिव इंसान का। अरे ये तो हमेशा नेगेटिव ही बोलता है। और जो भीड़ के साथ नहीं चलता, अपनी अलग राह बनाता है, वो तो बाडी है, एंटी सोशल है। मतलब समाज के लिए ये सब कमियां हैं। और यहीं पर इस पूरी बात का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। सच ये है कि समाज को आज्ञाकारी लोग चाहिए, स्मार्ट लोग नहीं। उसे चाहिए ओबीडिएंट लोग, इंटेलिजेंट लोग नहीं। और इसका कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है, जो सवाल करता है, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इस सारी बातचीत को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक पॉजिटिव एंगल से। तो इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर कोई इंसान समाज में या भीड़ में फिट इन नहीं हो पा रहा, तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम उस इंसान में हो, बल्कि ये इस बात का संकेत हो सकता है कि उसकी सोच डेवलप हो रही है, उसकी समझ बढ़ रही है। मतलब कहीं फिट ना हो पाना असल में दिमागी ग्रोथ की निशानी हो सकती है। और ये पड़ताल हमें इसी एक शक्तिशाली सवाल पर लाके छोड़ देती है कि कहीं फिट ना हो पाना क्या असल में बौद्धिक रूप से ग्रो करने का यानी विकसित होने का संकेत है।